बलिया जिले का खासतौर पे गढ़वाल रोड में स्थित द होराइजन स्कूल का आप दृश्य देख रहे हैं। बच्चों का छुट्टी हो रहा है और अपने बसों की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने घरों की तरफ जाने के लिए अपने क्लास से निकल रहे हैं। हम अलका शर्मा जी से बात कर रहे हैं। अलका शर्मा जी द होराइजन स्कूल की सबसे बेस्ट टीचर हैं। बच्चों में अच्छा समय देती हैं, बच्चों के पठन और पाठन में खास तौर पे विशेष नज़र रखती हैं और मूवमेंट है इनका खूब करने का, बढ़िया बेहतर बच्चों में शिक्षा शारीरिक हर चीज़ को बेहतर बनाने का एक प्रयास होता है। आइए हम बात करते हैं अलका शर्मा जी से, खास तौर पे द होराइजन स्कूल में बच्चों में किस तरह की शिक्षा दे रही हैं। और आप यूपी से नहीं बल्कि उत्तराखंड से हैं, क्यों? जी मेरा नाम अलका शर्मा है। मैं 2019 से यहाँ पे कार्यरत हूँ और मुझे यहाँ प्रमोट करके अभी 2 साल पहले ही प्रशासिका का दर्जा दिया गया। और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये एनवायरनमेंट जो एक अलग स्टेट से आए हुए लेडी को इतने गर्मजोशी से स्वागत करता है और फिर वो जगह देता है कि मैं दूसरों को हेल्प कर सकूँ। यहाँ के बच्चे जिनमें पढ़ने की बहुत ज़्यादा चाहत है, जो अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे मैं एक एसएसटी की टीचर हूँ जो यहाँ क्लास 10th वगैरह में एसएसटी लिया करती हूँ। तो बच्चों में जो लगन है वो मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है कि मैं यहाँ रह के बच्चों के लिए कुछ करूँ। और मैनेजमेंट और यहाँ का एनवायरनमेंट, बलिया के जो लोग हैं वो इतने अच्छे हैं कि मैं यहाँ बिल्कुल महसूस ही नहीं कर पाती हूँ कि मैं किसी अलग स्टेट से आई हूँ। एंड इट्स रियली वेरी गुड फॉर मी ऑल्सो। ये है कि जैसे आप उत्तराखंड से हैं, जब यूपी का ऑफर आपके पास गया होगा तो आप भी कुछ लगा होगा यूपी में हम जा रहे हैं, वहाँ कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे। चूँकि आप पली अब काफ़ी कुछ तो आपका उत्तराखंड में रहा होगा, लेकिन नए जगह पे जाने में कि वहाँ का वातावरण कैसा होगा, वहाँ का तो फिर आपको उस समय आने में कैसा लगा मैम? सर देखिए, 2019 में जब मुझे ऑफ़र मिला, क्योंकि मेरा जितना एजुकेशन है वो सब कुछ उत्तराखंड से ही है, सेंट मेरी स्कूल से, तो एक बार को मन में आया कि मैं बलिया जा रही हूँ तो पता नहीं सब कुछ कैसा होगा, एनवायरनमेंट कैसा होगा। जहाँ से मैं हूँ नैनीताल से, वहाँ थोड़ा ठंडा है, यहाँ थोड़ा गर्म है, बट सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो यहाँ के लोगों की गर्माहट जो है, वेलकमिंग, द वार्मथ इन द पीपल, वो बहुत ज़्यादा है। और मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कहीं और से हूँ, और अब मुझे लगता है कि मैं यहीं की हूँ। अच्छा, आप बताइए, चूँकि बलिया भोजपुरी ज़िला माना जाता है, यहाँ भोजपुरी चूँकि आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो आपका कल्चर कुछ अलग है, लेकिन जब बच्चे बाहर जाते होंगे तो कुछ वहाँ का कल्चर अलग होता होगा। एक चुनौती रहा होगा खासतौर पर बलिया में कि आप उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश में एजुकेशन के क्षेत्र में बच्चों को बढ़ावा दे रही हैं और बच्चों को अच्छी एजुकेशन में उतार रही हैं कि बच्चे अपने माँ बाप जब उनके पैसे खर्च कर रहे हैं तो उसका दिखे कि हाँ मतलब पैसा लग रहा है, तो बच्चों में उस क्वालिटी भी मिल रही है। जो बनना चाहते हैं, कामयाबी के शिखर पे जाना चाहते हैं और बच्चे कुछ करके इस विद्यालय का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो बहुत सारे क्षण आते हैं। तो बहुत सारे एक होता ना, कुछ बच्चों पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता होगा, या कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा समझाने में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बच्चों पे ज़्यादा, तो ऐसे में क्या करते हैं? सर देखिए, हर बच्चा अलग होता है। जो मुझे यहाँ फील होता है वो बेसिकली ये है कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी है, ठीक है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हमें करना है। और मुझे प्रिंसिपल सर से, मिस्टर संजय सिंह से, ये बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वर्क कर सकूं। सर बच्चे का स्कोर कितना भी अच्छा हो, जब तक बच्चा अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा किसी के सामने, तो वो इट्स अ वेन। अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी में या कहीं भी जॉब करने जाता है, तो हमें इस सोसाइटी के लिए बच्चे को बनाना है और हमें ये तैयार रखना है उस बच्चे को कि आगे जाके इन फ्यूचर वो कहीं ऐसा ना लगे कि वो थोड़ा भी हेजिटेट हो या थोड़ा भी उसको लगे कि नहीं मैं इस एरिया से आया हूँ तो शायद अब टोन है आपका या कुछ भी है। मातृभाषा है हमारा, अपना मदर टंग है, बच्चों को सीख, मुझे भोजपुरी आती है, मैं यहाँ सीख गई हूँ, तो इट्स गुड, दे शुड लर्न। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे यहाँ, छोटे बच्चे हैं, नर्सरी में आते हैं, घर से बिल्कुल उठ के आते हैं और उनको हिंदी नहीं आती है सर, उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो भोजपुरी में बोलते हैं और हम लोग भी बात करते हैं। तो ठीक है, बच्चे को अपने साथ लाने के लिए, एक फेमिलियर एनवायरनमेंट देने के लिए लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है, लैंग्वेज कहीं भी बैरियर नहीं है। तो इट्स वेरी गुड कि हम लोग यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, इनफैक्ट हमारे पास मुस्लिम टीचर्स हैं, जो कुछ बच्चे बिल्कुल घर से आ रहे हैं, अभी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हिंदी या भोजपुरी में वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उर्दू की टीचर्स हैं जो उसमें भी हेल्प करती हैं।
तो हम लोग बेसिकली बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और बहुत मेरा खुशी सवाल अब लास्ट सवाल है, चूँकि सवाल ये है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कुछ बनना चाहते हैं। जी सर। आप जब किसी क्लास में जाते होंगे तो बच्चों का एक भाव होता है ना, आप लोग देख के ही पकड़ लेते हैं बच्चा बहुत तेज़ है, ये कुछ बनना चाहता है। कभी इच्छा होती है जरा पूछा जाए क्या बनना चाहता है, जी सर। तो ऐसे विद्यालय में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कुछ सपना देख रहे हो या कुछ बनना चाहते हो, है क्या? सर देखिए, अभी यहाँ पे 10th में एक बच्चा है जो उनका है कि मैं एयरफोर्स में ही जाऊँ। बेसिकली जो मैं यहाँ एनवायरनमेंट देख रही हूँ उसमें बच्चे आर्मी, एयरफोर्स और गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ही उत्साहित रहते हैं। बहुत कुछ, एक बच्चा है क्लास 9th में, यश, वो फोटोग्राफ़र बनना चाहता है। फोटोग्राफर? हाँ, और सर उनको यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी, जितनी भी स्कूल की फ़ोटोग्राफ़ी है, स्कूल ने उनको एक DSLR कैमरा लेकर दे रखा है, रहता स्कूल में ही है, और वो सारी फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी जो स्कूल की होती है वो यश शर्मा ही करते हैं। तो वो बहुत छोटी सी चीज़ है जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके इनर इंस्टिंक्ट को हवा मिल रही है। वो एटलीस्ट वो अपने शौक़ को पूरा करने का, फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाएगी बट स्कूल सपोर्ट कर रहा है उसको, और हम लोग करते रहेंगे सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अलका शर्मा जी से हमारी बात हुई। अलका शर्मा जी बहुत बेस्ट टीचर है द होराइजन स्कूल के। जब बच्चों के बीच जाती हैं तो अपना प्यार बांटती हैं, क्योंकि बच्चे भगवान के एक रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं। आप बच्चों के अंदर जितना समय दीजिए आप खुशहाल रहते हैं, और बच्चों को अच्छा एजुकेशन कैसे मिले, बच्चे कैसे आगे बढ़ें, कैसे तैयार हों, कंपटीशन में बेहतर हों, अच्छे ऊंचाइयों पे जाएं, अच्छे तरक्की करें। उनके माँ बाप को भी लगे कि हम जिस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल रही, अच्छी व्यवस्था मिले। खासतौर पे अलका शर्मा जी का विशेष ध्यान रहता है। हम आपसे बात कर रहे थे खासतौर पे विद्यालयों पे चर्चा के, उत्तराखंड से यूपी में है और ख़ासतौर पे बलिया जनपद के गढ़वार में आप द होराइजन स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं। बढ़िया उनका लुक है, मतलब बेहतर प्रयास करती हैं कि बच्चों में अच्छा उम्मीद हो, बच्चे आगे बढ़ें। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, फिर देखते रहिए। अब तक के लिए बस इतना ही खबर। मैं रोशन जायसवाल इस समय द होराइजन स्कूल में हूँ और यूपी आजकल के माध्यम से, बलिया आजकल के माध्यम से आपके बीच में हूँ। नमस्कार।